प्यारे बच्चों, मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में सीबीएसई 2015 में पूछे गए एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ सेक ए माइनस टेन ए का रिजल्ट एक्स के बराबर है, तो आपको दिखाना होगा कि सेक ए प्लस टेन ए का रिजल्ट जो होगा 1/x के बराबर होगा। साथ में आपको ये भी दिखाना है कि साइन ए और कॉस ए के रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। और आपने ये पढ़ा होगा कि जो सेक स्क्वायर ए जो होता है ये इक्वल होता है 1+10 स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, अगर हम इस 10 स्क्वायर ए को राइट साइड से हटा करके लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब इस साइड को देखोगे तो यह आपको याद दिलाएगा कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्ट्रक्चर पे है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि हम एक ब्रैकेट में ए और बी को जोड़ते हैं और दूसरे ब्रैकेट में ए और बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सेक ए और टेन ए का स्क्वायर बना हुआ है और बीच में माइनस लगा हुआ है, तो आप क्या करें कि एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए कर लें और दूसरे ब्रैकेट में आप यहाँ पे सेक ए माइनस 10 कर लें, और ये रिजल्ट जो है एज ए 1 के बराबर है। अब चूंकि सेक ए माइनस 10 यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे सेक ए प्लस 10 इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और इसकी जगह पे आप यहाँ पे एक्स इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ से जैसे ही इस एक्स को ट्रांसफ़र करोगे राइट साइड में, चूँकि ये मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सेक ए प्लस 10 इज इक्वल टू 1/x। तो आपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया। अब यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है कि साइन ए और कॉस ए का रिजल्ट क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन आपको पहले से बताया गया था कि सेक ए माइनस 10 का रिजल्ट एक्स के बराबर है। तो इसको लिख लीजिए, सेक ए प्लस माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन -10 दिया था, तो -10 इज इक्वल टू एक्स कर लीजिए। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो दो इक्वेशन हमारे पास हैं इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा। देखो, अब जोड़ोगे तो यहाँ पे प्लस करना होगा, यहाँ भी प्लस करना होगा और यहाँ भी प्लस करना होगा। तो सेक ए और सेक ए जुड़ करके ये जानते हो क्या बना देगा, ये बना देगा 2 सेक ए बना देगा, 2 सेक ए। और चूंकि प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये एडिटिव नोट्स बनेगा और ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1/x और प्लस एक्स इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो, इसी रिजल्ट को हम क्या ले सकते हैं, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1 में जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दिए, नीचे हम यहाँ पे एक्स कर ही दिए हैं। तो ये हो गया 2 सेक ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो अगर हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इस पर चेंजिंग तो होगी ही नहीं। अब यहाँ पे जैसे इस 2 को हटा करके नीचे लाएंगे तो डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बट नीचे हो जाएगा 2x। अब ये चूँकि सेक ए जो है ना कॉस ए का उल्टा होता है, तो जैसे ही हम यहाँ पे इसकी जगह पे कॉस ए करेंगे ना तो हमें इस वाले का उल्टा लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस 1। तो आपने यहाँ पे कॉस ए निकालना सीख लिया कि कॉस ए कैसे आया है। अगर हम बात करते हैं साइन ए के बारे में, क्लियर, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से इन्हीं दोनों इक्वेशन को लेना होगा। तो एक इक्वेशन आपने ये देखा था कि सेक ए प्लस 10 जब इसको आपने सॉल्व किया था तो आपको एज ए यहाँ पे 1/x मिला था, और इन्फॉर्मेशन में सेक ए
माइनस 10a का रिजल्ट जो है x के बराबर दिया था। अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, तो जब आप सबट्रैक्ट करने जाओगे तो जब इसको माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वाली वैल्यू निगेटिव है, तो कट गया। बट यहाँ जैसे ही माइनस करोगे तो यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 10a और 10a दोनों अब जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 210a हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव में आएगा, माइनस का साइन मत लगाइएगा। और जब यहाँ माइनस लगाएंगे ना तो इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो इधर क्या हो गया 1/x माइनस एक्स हुआ। अब जरा इसको अगर हम सॉल्व करें ना तो देखो क्या लिख सकते हैं, x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x², और 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x², नीचे डिनोमिनेटर में x ही रहेगा। अब ये जो रिजल्ट है इसको लिख सकते हैं 210a इज इक्वल टू 1 माइनस x²/x। अगर हम इसको ब्रैकेट में करके बाहर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो तभी रिजल्ट में कोई चेंजिंग तो होगी नहीं। अब यहाँ पे अगर हम जो है इस 2 को अगर हम हटाते हैं तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं 10a इज इक्वल टू 1/2, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 माइनस x²/x। इसको अगर आप सॉल्व भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x²/2x। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब जरा लास्ट आखिरी स्टेप देखिए यहाँ पे। अब चूंकि 10a का रिजल्ट ये आपको मिल रहा है, लेकिन आपसे पूछा गया sin a के बारे में, और यहाँ तो इन्फॉर्मेशन 10a की निकल रही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो 10a है, 10a यह इक्वल होता है sin a अपॉन cos a। आई होप आपको तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमको अगर sin a पता करना है तो हमें cos a को यहाँ से भेजना होगा, तो इधर आएगा। तो देखो ये डिवाइडेशन से जुड़ा हुआ है, तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 10a into cos a इज इक्वल टू sin a। और देखो 10a का रिजल्ट यहाँ पे 1 माइनस x²/2x है, तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस x²/2x, ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई cos a का वैल्यू क्या आया था, यहाँ देखो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए cos a का वैल्यू है 2x/x² + 1 है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि cos a की जगह पे लिख दे रहे हैं 2x/1 + x² इज इक्वल टू sin a। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, sin a राइट साइड में, और इधर बचेगा ऊपर में न्यूमरेटर में 1 माइनस x², और नीचे मिलेगा 1 + x²। तो आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपका ये जो सर है ये इसी तरह के वीडियोस लाता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।